अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज और मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। वजीर कानून पंजाब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि वजीर कानून पंजाब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उनका यह कहना है कि जिन कुव्वतों ने जुल्फकार भुट्टो को फांसी पर लटकाया वही नवाज शरीफ के दर पे हैं। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिन कुव्वतों ने जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर लटकाया वही नवाज शरीफ के इस वक्त दर पे हैं। ये कुव्वतें अब पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहती हैं। इमरान खान और शेख रशीद खुफिया कुव्वतों के आलाकार बने बैठे हैं। ये कुव्वतें अवामी सतह पर नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ये अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। राना सनाउल्लाह के तनकीदी जुमले एक बार फिर से सामने आए हैं और एक बार फिर से वजीर कानून पंजाब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जिन कुव्वतों ने जुल्फकार भुट्टो को फांसी दी वही नवाज शरीफ के पीछे पड़े हैं। राना सनाउल्लाह इशारों में बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगे। कहते हैं इसी कुव्वत ने वजीर आजम को जिला वतनी की सजा दी। अब पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहती है। ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सहारा लेके एक अवामी तौर पे जो पॉपुलर लीडर है मियां नवाज शरीफ, उसको ये अवाम में तो खत्म नहीं कर सके, तो अब ये किसी और तरीके से जो है वो खत्म करना चाहते हैं, जबकि ये कुव्वतें ना पहले कभी कामयाब हुई है ना अब कामयाब हुई है। उनका कहना है कि यही खुफिया कुव्वतें इमरान खान और शेख रशीद के जरिए वजीर आजम को हटाना चाहती हैं। पनामा का ड्रामा और इस्लामाबाद लॉकडाउन भी उन्हीं साजिशों की कड़ियाँ थी। ये दो जो है वो इंतहाई जो है वो आप कह लें कि अहमक और जो है वो यानी साजिशी लोग इमरान खान और जो है वो शेख रशीद जो है वो हरावल दस्ते के तौर पे लगे हुए हैं, उनके पीछे और लोग हैं। सूबाई वजीर कानून ने फिर फौजी अदालतों का तस्करा छेड़ा। बोले मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक अपने मौकफ पर कायम हूँ, मगर ये वाज़ेह नहीं किया कि वो अपने पहले मौकफ पर डटे हैं या दूसरे पर। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। फौजी अदालतों में तौसी के लिए पार्लिमानी जमातों के इजलास में वजीर दाखिला की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन जमातें बरहम हो गईं और नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग के लिए चौधरी निसार को तलब किया गया था। अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि आदादो शुमार की बजाय फौजी अदालतों की कारकर्दगी बताई जाए। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जावेद बलोच बताएगा क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इजलास से जब पहला इजलास मतलब उसमें ये फैसला हुआ था कि अगले इजलास में यानी कि आज नेशनल एक्शन प्लान और फौजी अदालतों की जो कारकर्दगी है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी तमाम अपोजिशन जमातों को और जो इसमें शामिल है तमाम जमातें। लेकिन आज वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग देनी थी इस इजलास को, वो इजलास में हाजिर नहीं हुए, जिसकी जगह वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने ब्रीफिंग दी। लेकिन अपोजिशन की तरफ से सख्त भरमी का इजहार किया गया इस इजलास में। इसमें मुतालबा किया गया है कि हमें पहले बताया जाए कि फौजी अदालतों की कारकर्दगी क्या है। आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि जिन्होंने ब्रीफिंग देनी थी वो आए नहीं, तो फिर बैठने का फायदा क्या। इस पर आफ्ताब शेरपाव इजलास से चले गए। ताहम जो असल इजलास का एजेंडा है जो फौजी अदालतों में तोसी का मामला है, अभी तक उस पर बहस ही शुरू नहीं हो सकी। उस पर अभी तक भी मामला आए नहीं, अभी तक ये मामला अटका हुआ है फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने हमें इजलास की कार्रवाई से मुतालिक अपडेट किया। वजीर दाखिला यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद अपोजिशन अरकान बरहम हो गए, शोर मचाया गया, गिला करते दिखाई दिए। यहाँ खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पार्लिमानी इजलास हुआ है जिसमें वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मौजूद नहीं थे, जिसके ऊपर अपोजिशन अरकान बरहम दिखाई दिए। नाज़रीन, पनामा केस और सियासत की मजीद खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन उससे पहले गैर मयारी स्टंट्स के बारे में आप तक एक अहम खबर पहुंचाते हैं। नियो न्यूज़ एक बार फिर से बना पाकिस्तानियों की आवाज। लाहौर के मेयो अस्पताल में गैर मयारी स्टंट डालने के मकरू धंधे को बेनकाब कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी नियो न्यूज़ की खबर पर पाकिस्तानियों की आवाज सुन ली। लाहौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दिल के मरीजों को गैर मयारी स्टंट डालने पर अज खुद नोटिस ले लिया गया। DGFIA से भी अब रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रिपोर्ट तलब करने के बाद अब मजीद तहकीकात भी की जाएंगी। लाहौर के मियो अस्पताल में दिल के मरीजों को जाली स्टंट डालने का इंकशाफ। नियो न्यूज की खबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। DGFIA से रिपोर्ट तलब कर ली।
दूसरी जानिब वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने नियो न्यूज की खबर पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नियो अस्पताल में इंसानी जानों से खेलने वालों को कटहरे में लाने के लिए पिछले साल खरीदे गए स्टंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नियो न्यूज ने खबर दी थी कि नियो अस्पताल में दरिंदों का एक गिरोह दिल के मरीजों को जाली स्टंट डालकर करोड़ों रुपए का फंड खुर्द-बुर्द कर रहा है। नियो न्यूज के मियो अस्पताल में दिल के मरीजों को स्टंट्स फरोख्त करने की खबर पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के बाद एफआईए एक बार फिर से हरकत में दिखाई दी। मियो अस्पताल कार्डियोलॉजी वार्ड पर छापा मारा और तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अयाज शुजा, बताएगा इस बारे में, ये छापा मारा गया है, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, मजीद क्या इत्तलात सामने आ रही है इस मुतालिक? नबीहा, एफआईए ने आज मियो हॉस्पिटल के कार्डिक वार्ड के इंचार्ज प्रोफेसर, स्टोर इंचार्ज और दीगर अमले को रिकॉर्ड समेत तलब किया था, लेकिन जब वो एफआईए पहुंचे तो उनके पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इस तरह मालूम हो रहा था कि मियो हॉस्पिटल की इंतजामिया जो है वो जानबूझकर एफआईए से इस हिस्से में हकायक छुपा रही है, जिस पर एफआईए की एक टीम जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी इजाज, ताहर कोहली, ड्रग इंस्पेक्टर हसन सईद और दीगर शामिल थे, उन्होंने मियो हॉस्पिटल पर छापा मारा। कार्डिक वार्ड से तमाम रिकॉर्ड उठा लिया गया, लेकिन छापामार टीम के मुताबिक बहुत सारा रिकॉर्ड पहले ही मियो हॉस्पिटल के कार्डिक वार्ड से हटा लिया गया था, जिसमें वो तमाम स्टंट्स का रिकॉर्ड मौजूद था जो 2016 में मियो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने खरीदा। इसके अलावा 2016 में जिन मरीजों को स्टंट्स डाले गए वो रिकॉर्ड भी वहां पे मौजूद नहीं था। ताहम एफआईए हुकाम ने जो रिकॉर्ड वहां मौजूद था, ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। एफआईए की जानिब से जो मियो अस्पताल कार्डियोलॉजी वार्ड में छापा मारा गया है, वहां से रिकॉर्ड तलब किया गया है, इस बारे में हमें तफसील से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर के गंगाराम अस्पताल में बच्चे के हाथ जलने का मामला मुअम्मा बन गया। तहकीकाती कमेटी ने पैदाइशी बीमारी बता दी है और वालिदैन कहते हैं कि अमले की गफलत से बच्चे का हाथ जला। वजह कोई भी हो, बच्चे की 2 उंगलियां और अंगूठा काटना पड़ गया और इस हवाले से असेंबली में भी अब तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई है। नियो न्यूज की काविश रंग ले आई। खबर नशर होने के बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। हाथ जले शीरख्वार बच्चे को सर गंगाराम अस्पताल से इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्चे का चेकअप किया और ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बच्चे के जले हुए हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा काट दिया। खदशा था कि जहर पूरे बाजू में सरायत न कर जाए। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि गंगाराम अस्पताल में बच्चे के हाथ जलने के हवाले से तहकीकात की गई हैं, जिससे वाज़ेह हुआ है कि बच्चे को पैदाइशी तौर पर कंगरीन की बीमारी थी। पैदाइशी नुक्स है, ये जलने का वाक़ा नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चे के वालिद जो हैं वो उनका एक एहतराम है जज्बात का, उनके पेरेंट्स के जज्बात का एहतराम है, उनका एक मौक़िफ़ है, सो इसको हम अच्छी तरह थ्रैश आउट करेंगे। बच्चे के वालिदैन गमज़दा हैं, इनसे अपने शीरख्वार बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बच्चे का हाथ गंगाराम अस्पताल में अमले की गफलत के बाइस हीटर से जल गया था। बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है, जहां इसे इलाज की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद वकास राना, नियो न्यूज़ लाहौर। और आवाम की सेहत के बारे में खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई तब्दीली नहीं आ सकी। सूबे में इंसेंथेजिया माहिरीन की 35 असामियों में से 30 खाली हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने भर्तियों के लिए डोमिसाइल की शर्त और उम्र की हद खत्म कर दी। दूसरे सूबों के डॉक्टरों की खिदमात भी हासिल की जा सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत के शोबे में तब्दीली नहीं आ सकी और अब दूसरे सूबों के डॉक्टरों की खिदमात भी हासिल की जा सकेंगी। सूबे में इंसेंथेजिया माहिरीन की 35 असामियों में से 30 असामियां खाली हैं। वजीर आला ने भर्तियों के लिए डोमिसाइल की शर्त और उम्र की हद खत्म कर दी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एजाज आफरीदी से। एजाज, बताइएगा, नई भर्तियों का ये जो सिलसिला है ये कब से शुरू किया जाएगा? एजाज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, नई भर्तियों का जो सिलसिला है वो कब से शुरू किया जाएगा? एजाज आफरीदी से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अब अपने नाजरीन को बताते चलें कि वजीर आला ने भर्तियों के लिए डोमिसाइल की शर्त और उम्र की हद खत्म कर दी है।
और अभी आपको बताएं कि गुर्बत की मारी एक और खातून डॉक्टरों की बेहिस्सी का शिकार हो गई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बाहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला शबनम बीबी हुक्मरानों की तवज्जो की मुंतजिर है, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। इस हवाले से मैं मजीद तफसीलात बताएंगे मियां नवीद। ये मनाजिर हैं लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बाहर फुटपाथ के, जहां एक और बीमार खातून डॉक्टर्स की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। FC कॉलेज कच्ची आबादी की रहायशी शबनम शिकार है डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का, जिसको 3 ऑपरेशन करवाने के बाद सेहत याबी नसीब न हो सकी। तकलीफ बढ़ने पर जब शबनम बीबी को फिर से अस्पताल लाया गया तो नाम नेहाद मसीहाओं ने इसे दाखिल करने से ही इनकार कर दिया, जिस वजह से गुर्बत की मारी खातून ने अस्पताल के बाहर डेरे डाल लिए। इस तमाम सूरत हाल पर जब अस्पताल इंतजामिया से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने की बजाय मरीजा को वार्ड में मुंतकिल कर दिया। एक तरफ अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता और दूसरी जानिब कैफेटेरियाज बीमारियां बांटते हैं। लाहौर के मियो अस्पताल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और ख्वाजा सईद अस्पताल के कैफेटेरियाज नाके सफाई पर सील कर दिए गए। उधर रावलपिंडी में 2000 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता तो दूसरी जानिब जो कैफेटेरियाज हैं वो बीमारियां बांटते हैं। लाहौर के ये मियो अस्पताल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और ख्वाजा सईद अस्पताल के कैफेटेरियाज नाके सफाई पर सील कर दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर नौमान नियाज को ओहदे से हटा दिया गया है। पीटीवी हेडक्वार्टर्स ने उन्हें ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर नौमान नियाज को ओहदे से हटा दिया गया है। फराइज में गफलत और बिला इजाजत मुआहदे का इल्जाम। पीटीवी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर नौमान नियाज से जिम्मेदारियां वापस ओएसडी बना दिया गया। डॉक्टर नौमान नियाज पर इल्जाम है कि उन्होंने हुकाम की इजाजत के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ मुआहदा किया और फराइज में गफलत के मुर्तकिब पाए गए। डॉक्टर नौमान नियाज पीटीवी स्पोर्ट्स पर अपने प्रोग्राम गेम ऑन है की वजह से काफी मकबूल हैं, जिसमें वो साबिक खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट पर तबसरे और तज्जिए करते हैं। अभी रुक करते हैं पार्लियामेंट लॉजेस का, जहां एक बार फिर से शराब नोशी के चर्चे हो रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला ने खाली बोतलें देखी तो मामला सेनेट में उठा दिया। उनका कहना था कि बच्चे पूछते हैं कि यहां शराब कौन पीता है, उन्हें कैसे मुतमईन करूं। कौन कौन पीता है शराब, कौन लाया ये शराब, कैसे पहुंची ये शराब। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की खाली बोतलें देखी तो ऐवान बाला के इजलास में चीख पड़े। उनका कहना था कि बच्चे इनसे पूछते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में शराब कौन पीता है, अब ऐवान ही बताए कि बच्चों को कैसे मुतमईन करूं। MQM के ताहिर मशहदी को मसले का हाल फौरन सूझ गया। अपनी नशिस्त से उठे और बोले कि उन्होंने तो कभी पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलें नहीं देखी। ताहिर मशहदी की मासूमियत पर हाफिज हमदुल्ला का पारा चढ़ गया। कहने लगे 10-15 हजार रुपए की बोतल कोई हाकरोब तो पी नहीं सकता। इससे पहले कि बात दूर तक जाती, चेयरमैन सेनेट ने हाफिज हमदुल्ला को लेक्चर पिला दिया। उनका कहना था कि लोग अपने ऐबों पर पर्दा डालते हैं और एक आप हैं कि खुद ही पर्दा फाश करने पर तुले बैठे हैं। चेयरमैन सेनेट के रिमार्क सुनकर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की रगे ज़राफत भी फड़क उठी। कहने लगे हाफिज साहब, हो सकता है इन बोतलों में जूस आता हो। जमशेद दस्ती मैदान में कूद पड़े और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुद नोटिस देने की अपील कर दी। कमीशन बना दो, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये क्योंकि जब पार्लियामान साफ नहीं होंगे, जो कानून बनाने वाले कानून पे अमल नहीं करेंगे तो इस मुल्क का पहले अल्लाह हाफिज है। और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़े करप्ट बैठे हैं, चोर बैठे हैं और शराबी बैठे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, ना इनको कोई पूछ सकता है। हाफिज हमदुल्ला की शिकायत पर हो सकता है कि एक बार फिर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी जाए। माजी में जमशेद दस्ती भी यह मामला उठा चुके हैं, लेकिन तहकीकात के दौरान उनका कोई इल्जाम साबित नहीं हो सकता था। कराची में नामालूम अफराद और पार्लियामेंट लॉजेस में नामालूम शराबी। पार्लियामेंट लॉजेस में आखिर शराब लाता कौन है, कौन पीता है और कौन खाली बोतलें बाहर भिजवाता है, किसी रुकने पार्लियामेंट को इल्म तक नहीं है। अरकान असेंबली कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलें बरामद होने की तहकीकात होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा है, मैं झूठ क्यों बोलूं। न मैंने कोई बोतल देखा है, न मैं किसी के साथ शराब लाने को देखा, न जाने को देखा। मुझे नहीं पता कि अगर कोई
चोरी छुप के अपने कमरे में कोई करता होगा तो होगा, लेकिन मैंने कोई ऐसा वाकया नहीं देखा। मेरे सामने कोई वाकया 6 साल में नहीं आई। ये इदारे जो हैं जमहूरियत में मुकद्दस समझे जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ देखा है तो वो आप इंक्वायरी करें। इट शुड बी ओपन कि वो कहाँ देखे हैं, क्या देखे हैं। मैंने तो कभी बोतल नहीं देखा, अल्लाह गवाह है, ये सही हकीकत है। और ये जो कह रहे हैं बस इन्होंने देखे होंगे, लेकिन मैं उधर जाता ही नहीं तो देखूंगा क्या। मैं अपनी बात कर सकता हूँ भाई कि मैंने तो आज तक सब भी नहीं किया, मुझे मजा भी नहीं बता। ये तो बात हुई पार्लियामेंट की राहदारियों की। अब एक बार फिर से जिक्र करेंगे पनामा केस के हवाले से, जहां पर वजीर आजम के वकील के आज फिर भरपूर दलाइल सामने आए। लार्ज और बेंच के रूबरू कहा गया कि वजीर आजम को आर्टिकल 66 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, उनकी नाअहली का जवाज बाकी नहीं रहता। जस्टिस अजमतुल्ला सईद ने कहा कि आर्टिकल 66 का इस्तेहकाक इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई है और अदालती कार्रवाई पर कप्तान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बोले वजीर आजम ने इस्तिस्ना मांग ही लिया। वजीर आजम इस्तिस्ना नहीं अपना हक मांग रहे हैं जो आर्टिकल 66 के तहत तमाम अरकान पार्लियामान को हासिल है। मखदूम अली खान के सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलाइल। पार्लियामानी कार्रवाई के हवाले से दलाइल में मखदूम अली खान ने कहा कि वजीर आजम ने गलत बयानी से काम नहीं लिया, वो तकरीर पर नाअहल नहीं हो सकते। इस्तिस्ना आर्टिकल 248 के तहत नहीं मांगा। तकरीर पार्लियामेंट में हुई जिस पर आर्टिकल 66 का इतलाक होगा तो कोई तजाद नहीं रहेगा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट से ही नहीं बल्कि कौम से किए गए खिताब का भी मामला है। आर्टिकल 66 का इस्तेहकाक इनफरादी नहीं इज्तिमाई है। अदालत के सामने इस्तिस्ना का सवाल नहीं बल्कि पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इस्तिस्ना का मामला जेर बहस आने पर अदालत के बाहर इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम के वकील ने तो तकरीर को सियासी कहा था, अब क्यों कह रहे हैं कि इस्तिस्ना दिया जाए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तकरीर की, उस तकरीर को इस्तिस्ना है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि कदरी शहजादे का हद नवाज शरीफ की वाहद मनी ट्रेल है। वकील कुछ बताने को तैयार ही नहीं, अब हद से मुतल्लिक वजीर आजम के बच्चे बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की समाअत के बाद मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। हनफा राजा की रिपोर्ट में मजीद जानेंगे। नून लीगी रहनुमा पनामा केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खूब गरजे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई अब सिर्फ वजीर आजम की तकरीर से मुतालिक बातें कर रही है। ना करप्शन के इल्जामात रहे, किसी किस्म के इल्जामात के, किसी किस्म के जो है ना पैर जो है वो नजर ना आए उनके आर्गुमेंट्स में। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पार्लियामेंट को गालियां देने वाले इस्तीफे देकर फिर पार्लियामेंट में पहुंच गए। गाली देना, इल्जाम लगाना, लोगों की बेइज्जती करना, इस इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज है और कोई दूसरा काम इनको नहीं आता सिवाय झूठ बोलने के। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा की तरह अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किए। इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्टरी सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया हमेशा की तरह। तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डन। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, माइजा हमीद इमरान खान पर खूब बरसे। माइजा हमीद ने कहा कि इमरान खान अपनी एक नस्ल का एहतसाब पेश नहीं कर सकते और वजीर आजम की 3 नस्लों का हिसाब मांगते हैं। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ हनफा राजा, न्यूज़ इस्लामाबाद। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स किए। कप्तान को सुनाने के लिए बुलंद आवाज में इल्जामात की बौछार कर दी। पीछे खड़े इमरान खान हंसते हुए कारकुनों को सब्र की तलकीन करते नजर आए। कप्तान डाइस पर आए तो हिसाब बराबर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ख्वाजा साद रफीक के इमरान खान पर मुड़ मुड़ कर वार। कप्तान मुस्कुराकर वार टालते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक को जब मालूम हुआ कि इमरान खान उनके पीछे खड़े हैं तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर ली। पाकिस्तान की सियासत में जितने रंग और मौक़िफ़ इमरान खान ने बदले हैं इतने किसी गिरगिट ने रंग नहीं बदले। और मैं बाआवाज़ बुलंद इसलिए बात कर रहा हूं कि किसी तरह मेरी आवाज खान साहब के कानों तक पहुंच जाए। पीटीआई के कारकुनों ने एहतजाज शुरू किया तो ख्वाजा साद रफीक ने अपने कारकुनों को हाथ के इशारे से रोक दिया। फिर आपने ये कहा बल चुप रहे, इनको बोलने दें। फिर आपने ये कहा आप शो करें हमारे और उनमें फर्क क्या है।
इमरान खान ने माहौल में गर्मी का एतराफ कर लिया। कैमरे के सामने आते ही बोलने लगे। बड़ी जोरदार तकरीर हुई है। बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, धुआं उठ रहा है यहाँ से। जिनको हड्डियां फेंकी जा रही हैं, जिनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, जिनके जमीर खरीदे जा रहे हैं, वो इस तरह के शोर मचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू में पहली बार गर्मा गर्मी देखने में आई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो किसी भी रोज सूरत हाल कशीदा हो सकती है। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिलसिला जारी है एक दूसरे पर तनकीद करने का। पानामा केस में मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसके मुताबिक मरियम नवाज ने अपने वालिद के जेर कफालत होने की तरदीद कर दी है। मरियम नवाज का वालिद के जेर कफालत होने से इनकार। पनामा केस में मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गुज़िश्ता 5 साल के ज़रई और गैर ज़रई आमदनी के टैक्स गोशवारे भी पाए गए। अदालती उज़्मा में जमा कराए गए अपने जवाब में मरियम नवाज ने कहा है कि 1992 में शादी के बाद से वो अपने वालिद नवाज शरीफ की जेर कफालत नहीं, और कहा कि रायवन स्टेट पर तमाम घर उनकी दादी के नाम हैं, जिनके खर्चात मुश्तरका तौर पर अदा किए जाते हैं। मरियम नवाज ने बताया कि 2013 में उनकी दादी मसमात शमीम अख्तर की जानिब से पिछले 3 सालों में अदा किए गए टैक्सेस में उनका हिस्सा 2.25 करोड़ रुपए था। मरियम नवाज ने अपने जिम्मा वाजिबुल अदा कर्जों की तफसील भी बयान की और कहा कि वो अपनी दादी की 10 लाख रुपए की मकरूज हैं, जबकि उन्होंने पनामा केस के फरीक नंबर 1 से भी 22 लाख रुपए कर्ज लिया है। 30 जून 2010 को उनके खालिस असासे तकरीबन 7 करोड़ 35 लाख रुपए थे। उनका कहना है कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल से 4 करोड़ 23 लाख रुपए उधार नहीं लिए, बल्कि ये रकम एडवांस कीमत में हासिल की गई। मरियम नवाज ने अपने वालिद की जानिब से दिए गए तहफ़ की तफसील पेश की और गलत इल्जामात लगाने पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी की। उधर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों के दरमियान दोस्ती और राब्तों पर बरहम हो गए। कहते हैं अब तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म की दोस्ती होगी, ना खवातीन अराकीन असेंबली की सहेलियां होंगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर और उनके भाई मोहम्मद जुबैर क्या करेंगे? कप्तान ने कारकुनान के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून वालों से दोस्तियां खत्म, चेयरमैन पीटीआई का नया हुक्मनामा। इमरान खान का अपने कारकुनान के लिए जारी करदा नए हुक्मनामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आपस में बात कर सकते हैं, ना ही दोस्ती रख सकते हैं। कप्तान के मुताबिक अवाम में ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हमारी जंग सिर्फ अदालतों के अंदर है। इमरान खान ने इस हुक्म पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब अवामी सतह पर मुस्लिम लीग नून के साथ समाजी राब्ते होते हैं तो इससे अच्छा तासुर नहीं पड़ता। कप्तान की हिदायत के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साथ तहरीक इंसाफ के मर्द रहनुमा और खवातीन अरकान असम्बली किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखेंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब ने 19 जनवरी की रैली की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। रैली की इजाजत और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त की गई है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी पंजाब ने 19 जनवरी की रैली की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया है। रैली की इजाजत और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त की गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद सोहेब से। जी असद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 19 जनवरी को लाहौर से फैसलाबाद रैली की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख दिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नदीम अफजल चंद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि पीपल्स पार्टी की लाहौर से फैसलाबाद रैली के लिए सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जाए, जहाँ लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना और जो भी रूट है वो शेयर किया गया है लाहौर की इंतजामिया के साथ, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की इस रैली को सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। ताहम पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी की अपनी भी सिक्योरिटी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए सिंध पुलिस के कमांडो जो है वो भी कल लाहौर पहुंचेंगे और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जानेसारान जो है वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी के अतराफ में एक सिक्योरिटी का हिसार कायम रखेंगे। ताहम पीपल्स पार्टी ने इंतजामिया को भी ऑन बोर्ड लिया है और पीपल्स पार्टी ने ये दरख्वास्त कर दी है कि रैली के फैसलाबाद पीपल्स पार्टी पंजाब ने हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली है। बहुत शुक्रिया असद सोहेब। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में तलबा गवर्नर पंजाब का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन मलिक रफीक रिजवाना ना पहुंचे। दिलबरदाश्त तलबा ने सवाल किया कि गवर्नर सियासी तकारीब में पहुंच जाते हैं, कॉन्वोकेशन में क्यों नहीं आए। रिपोर्ट देखते हैं लाहौर से जुबैर साजिद ढिल्लों की।
ये तुलबा हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के, जो अपने चांसलर गवर्नर पंजाब से शिकवा कर रहे हैं वो हमारे कन्वोकेशन में क्यों ना आए। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो गवर्नर पंजाब थे, हम इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे तो वो नहीं आए, वैसे उनको आना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में सर को सारी की सारी एक्टिविटी छोड़ के यहाँ पे होना चाहिए था हमारे साथ। गवर्नर पंजाब की जगह सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने असनाद तकसीम की तो तुलबा का कहना था वादा तो गवर्नर ने किया था। हम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए कि वो इनविटेशन कार्ड जो थे वो सर्कुलेट हुए थे वो जो है वो नहीं आए। ये ख्वाहिश थी कि वो आते और हमें आकर डिग्री देते, मगर अफसोस है, रोना आता है। तुलबा का शिकवा था कि गवर्नर सियासतदानों की तकारीब में पहुंच जाते हैं लेकिन कन्वोकेशन पर क्यों ना पहुंचे। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे। लक्कड़हारे की दास्तान। और अभी आपको बताएं कि भारतीय फौजियों की भूख का मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने मोदी सरकार से फौजियों के हालत इज़ार पर जवाब तलब कर लिया है। सिक्योरिटी इदारों को भी समन जारी कर दिया गया। भारतीय फौजियों को गैर मयारी खाना क्यों दिया जा रहा है, दिल्ली की अदालत भी पूछ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला समेत 6 भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों को समन जारी कर दिए, जिसमें अहलकारों को दी जाने वाली गैर मयारी खुराक के मुतालिक जवाब तलब किया गया है। सिक्योरिटी अहलकार सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में कई बार अपना रोना रो चुके हैं। साडी बार्डरां ते चलदी दिवाली हुंदी आ, वो शौक तड़के तलादां दा ना रखिया, खाइए लंगर च जो होवे पक्किया। जिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को समन जारी किए गए हैं इनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल्स शामिल हैं। अभी रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जिसके जिला अनंतनाग में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहादत के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पूरी वादी में भारत के खिलाफ हड़ताल की गई। भारतीय फौज ने मुहासरे के दौरान 3 नौजवानों को शहीद कर दिया था। बर्फ से अटे जिला अनंतनाग इस्लामाबाद में शोहदा की नमाज जनाजा में हजारों अफराद उमड़ आए। भारतीय गाजी फौज ने नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों पर भी फायरिंग की, जिसके खिलाफ पूरी वादी में हड़ताल की जा रही है। आबिद अहमद शेख, मसूद अहमद शाह, आदिल अहमद रेशी को एक मुहासरे के दौरान भारतीय फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। बुजुर्ग हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने कहा है कि नौजवानों का खून कश्मीरियों पर कर्ज है, इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उधर श्रीनगर हाई कोर्ट के रिहाई के हुक्म के बावजूद मौलाना सरजान बरकती को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें शोपियां के पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया था। अहम खबर शामिल करते हैं। डीएनए रिपोर्ट तैयार कर ली गई। तैयबा के वालिदैन की शनाख्त का मुअम्मा हल हो गया। जराए के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट में तैयबा के वालिदैन की शनाख्त हो गई। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी तैयबा के वालिदैन हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा, इस वक्त शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, तैयबा के वालिदैन की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया है। डीएनए रिपोर्ट्स में तैयबा के वालिदैन की शनाख्त हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जड़ावाला के रिहायशी मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी तैयबा के वालिदैन साबित हुए हैं। नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने डीएनए की रिपोर्ट तैयार की हैं। तैयबा ने 9 जनवरी को मेडिकल बोर्ड के इजलास में अपने वालिदैन की शनाख्त की थी और जो उसने शनाख्त की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब डीएनए की रिपोर्ट के हवाले से वफाकी पुलिस तैयबा की हवालगी पे भी गौर करेगी। जी बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, हमें अपडेट कर रही थी। तैयबा के वालिदैन कौन है, ये मुअम्मा हल हो चुका है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बर्फबारी से बालाई इलाकों के रहने वाले घरों में महसूर होकर रह गए। रास्ते बंद होने से मस्तूम के इलाके दश्त का राब्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका और लोगों के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म होने लगी हैं। दियामिर और नारान में मजीद बर्फबारी हुई, जबकि कोयटा में भी एक बार फिर से आसमान से सफेद गाले गिरने लगे।
बालाई इलाकों में बर्फबारी ने नए रिकॉर्ड बना डाले। बेशतर रास्ते बंद, खुराक के ज़खायर खत्म होने लगे। मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना। दश्त के इलाके में रास्तों की बंदिश से 50,000 की आबादी महसूर हो गई। महकमा PDMA ने लोगों की मदद के लिए हुकूमत से हेलीकॉप्टर्स मांग लिए। दयामर समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी सड़कें बंद होने से मुश्किलात बढ़ गयी। ईंधन की भी किल्लत होने लगी। कलाम सवात के बालाई इलाकों समेत नारान और स्कर्दों में भी शदीद बर्फ के बायस जिंदगी मुंजमद हो गयी। बलोचिस्तान में हर तरफ सफेदी ने डेरे डाले तो पाइपों में पानी तक जम गया। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों समेत दयामर, अपर दीर, स्कर्दू, गलियात और दीगर इलाकों में मजीद बर्फ गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। फैसलाबाद में सर्दी के इजाफे के साथ ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वकास शिराज की रिपोर्ट में मजीद जानेंगे। सर्दी में इजाफा क्या हुआ? शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बदतरीन घरेलू गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ गुलाम अहमदाबाद के मकीनों ने रुकने कौमी असम्बली इलियास अंसारी के दफ्तर और सुई गैस ऑफिस का घेराव करते हुए सरगोदा रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। 3 माह से भाई गैस नहीं आ रही तो बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते ने। बिल सन 2-2 भेज देंगे महीने का। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह से सिद्धूपुरा इस्माइल टाउन के मकीन घरेलू गैस से महरूम हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद घरों में गैस नहीं आ रही। ये तो बात हुई फैसलाबाद की। अब रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद गैस और बिजली 4 रोज से गायब है। ज़ईफ शख्स अनवारुद्दीन लकड़हारा बनने पर मजबूर हो गया है। बुशरा कमर रिपोर्ट कर रही हैं। घर का वाहिद कफील 65 साला अनवारुद्दीन मेट्रो कारपोरेशन में बर्फ से गिरने वाले दरख्त को काट रहा है। दरख्त की लकड़ी बर्फ के पानी में भीगने की वजह से मुश्किल से कट रही है, मगर ये ज़ईफ शख्स अपनी बूढ़ी हड्डियों का जोर लगाकर दरख्त को काटने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना है कि घर में गैस और बिजली न होने की वजह से वो इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। बस मजबूर है जी, की करिए। तकलीफ हो रही है जी, लत टूटी है 2 जगह तो है, चूड़ा भी टूटा है, लंगोने देखा होना है। सर्द मौसम में बिजली और गैस की बंदिश के बाइस ना जाने कितने अनवार इसी तरह मुश्किलात से दो चार है। अनवार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द गैस और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि इसकी तकलीफ में कुछ हद तक कमी आ सके। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने सियासी और मजहबी जमातों के लिए काम करने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। जुल्फिकार अली ने 8 से ज्यादा अफराद के कत्ल का एतराफ भी किया। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की निगरानी के लिए यूनिट भी कायम कर दिया गया है। रजब अली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। एसएसपी सीटी इंटेलिजेंस उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने साइट एरिया में कार्रवाई करते हुए मुबैना टारगेट किलर जुल्फिकार अली नकवी उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिम बैक वक्त सियासी और मजहबी जमात के लिए काम करता था। जुल्फिकार तकवी, इसका ताल्लुक दोनों सेक्टेरियन जमातों से और पॉलिटिकल पार्टी से भी है। इसका ताल्लुक MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट से भी है और सिपाही मोहम्मद में भी है। मुल्जिम जुल्फिकार अली 2010 और 11 के दौरान टारगेट किलिंग की 8 से ज्यादा वारदातों में मुलविस रहा है। एसएसपी उमर शाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता माह पटेल पाड़ा के इलाके में फिरका वाराना टारगेट किलिंग में 3 अफराद के कत्ल की तहकीकात के दौरान जुल्फिकार की गिरफ्तारी अमल में आई। जो बड़े बड़े केस हैं उसमें जिसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। एसएसपी उमर शाहिद का कहना था कि 4th शेड्यूल में मौजूद अफराद की निगरानी के लिए मजर मशवानी की निगरानी में बाकायदा एक सेल कायम कर दिया गया है, जिसने भरपूर अंदाज में काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची। उधर पीर महल में नौजवान ने पुलिस को दहशतगर्द की मौजूदगी की झूठी इत्तला कर दी। पुलिस सारा दिन दहशतगर्दी की तलाश में मारी मारी फिरती रही। शाम को पता चला नौजवान ने अपनी बहन को सजा दिलाने के लिए चाल चली थी। दहशतगर्दों के ताक़ुब में दिल जले गिरफ्तार। पीर
महल में नौजवान का अनोखा इंतकाम। एहसान नामी नौजवान ने बहन को फोन पर किसी से बात करते देखा तो तैश में आ गया। बहन से फोन छीना और पुलिस को दहशतगर्द की मौजूदगी की इतला कर दी। पुलिस ने आओ देखा न ताओ फौरन सारा इलाका छान मारा। सारा दिन सर्च ऑपरेशन के बावजूद कुछ हाथ न आया तो आला अफसरान का माथा टेका। जिस नंबर से किसी ने दहशतगर्द की इतला दी उसका सुराग लगा लिया। पलक झपकते में नौजवान तक जा पहुंचे। असल माजरा सुना तो सर पीट कर रह गए। एहसान और उसकी बहन समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार इस वक्त बात कर रहे हैं। फिर उसमें जिस वालहाना तौर पर जिस एक वालहाना वाबस्तगी नजर आती थी, लोग इन्वॉल्व थे, चार्ज्ड थे, इलेक्ट्रीफाइड थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह थी जलसे में, जो कि बजा तौर पर इस बात की सनद है कि भाई हम सिंध की ऑपोजिशन की बड़ी जमात हैं, हम कराची की सबसे बड़ी जमात हैं और सबसे बड़ा जलसा हमारा है। हालिया तारीख में तमाम सियासी जमातों का किसी की रैली, किसी का जलसा देख लें, हमने सबको आउट क्लास किया, रिकॉर्ड पर है। इवन जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो भी कदम फूंक फूंक के रख रहे थे। उन्हें भी एरियल व्यू ले लें, सामने का व्यू ले लें, साइड का व्यू ले लें, कहीं से भी जलसा अंदर से पैक था, बाहर से पैक था, अंदर लोग थे, बाहर लोगों का समंदर था। मेरे ख्याल में कहीं अभाम नहीं रहा कि उसमें लोगों की तादाद बड़ी तादाद थी, एक गैर मामूली तादाद थी। और जलसा खत्म हुआ, उसी रात 4 लाइंस एरिया के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और हुनूस ताहाल उनका कोई पता नहीं है, वो लापता है। यानी ना सिर्फ छापे और गिरफ्तारियां हो रही हैं, बल्कि लोग लापता भी हो रहे हैं। अच्छा, फिर जितने लोग लापता हुए या गिरफ्तार हुए, उनकी तादाद दर्जनों में है और ना उनके अहले खाना से उनको मिलाया जा रहा है, ना उन्हें 24 घंटे के अंदर किसी अदालत में पेश किया गया, जो इस बात का बहरहाल बय्यन सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम अफराद किसी कानून शिकनी में मतलूब नहीं है, ये वांटेड नहीं है। और हम भी ये सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं, हम भी ये सनद दे रहे हैं कि ये बेगुनाह है, सियासी पुरअमन सियासी कारकुनान हैं। एक हैरासमेंट पैदा हो रही है, लोग फिर से खौफ ज़दा हो रहे हैं कि अलल-टप गिरफ्तारियां हो रही हैं, बिला वजह गिरफ्तारियां हो रही हैं, समझ से बालातर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब हम भी, जलसे से पहले गिरफ्तारियां हुई, जलसे वाली रात को यानी जलसा होने के बाद गिरफ्तारियां हुई, फिर बीच में इक्का दुक्का गिरफ्तारियां होती रहीं और 13 जनवरी की रात को फिर बड़ी गिरफ्तारियां हुई, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। अच्छा, अब हम भी तज्जिए में लगे हुए हैं कि भाई ये वो कारकुनान गिरफ्तार हो रहे हैं जो चैन से अपने घरों में सो रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, सियासी मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों से राब्ता कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, कोई एफआईआर नहीं इनके खिलाफ, किसी जेआईटी में इनका नाम नहीं है, लेकिन गिरफ्तार किया गया। और एमक्यू पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका यह कहना था कि छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है।
और अब न्यूज़ स्पोर्ट्स। पांच वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर करने के बाद कौमी शाहीनों ने पर्थ पे डेरे डाल लिए। तीसरे मार्के में भी कयादत अजहर अली की जगह मोहम्मद हफीज करेंगे। Very good at hitting the boundary when it's there. कैंगरूज के खिलाफ तीसरे मार्के के लिए कौमी टीम ने पर्थ में डेरे डाल लिए हैं। खिलाड़ियों ने एक रोज आराम के बाद ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कोचेस की जेर निगरानी क्रिकेटर्स की फिजिकल फिटनेस समेत बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों पर तवज्जो दी गई। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से कप्तान अजहर अली तीसरे वनडे में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अलबत्ता आखिरी दोनों मैचेस के लिए अजहर अली की वापसी का इम्कान है। तीसरे मैच के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी गई। पाकिस्तानी टीम 5वें पोजीशन पर मौजूद है। अजहर अली और यूनुस खान की एक दर्जा तनज़ली हो गई। टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह ना बना सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा दर्जाबंदी में पाकिस्तानी टीम 97 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर बरकरार है, जबकि भारत 120 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज जीतने वाली जनूबी अफ्रीका टीम की 4 दर्जे तरक्की हो गई है। अफ्रीकी टीम अब तीसरी पोजीशन पर है। बैटिंग दर्जाबंदी में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ की पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के अजहर अली और यूनुस खान की एक दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। अजहर अब 7वें जबकि यूनुस 8वें नंबर पर आ गए हैं। इसी फहरिस्त में असद शफीक 24, सरफराज अहमद 25 और मिसबाउल हक का 26वां नंबर है। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला की 6ठी पोजीशन है। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। भारत के ईशवन पहले नंबर के बॉलर करार हैं। कौमी लेग स्पिनर यासिर शाह की 17वीं और वहाब रियाज की 20वीं पोजीशन है। और अब नेओ एंटरटेनमेंट। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की बॉलीवुड की फिल्म रेस का नया डायलॉग प्रोमो इंटरनेट पर आया और छा गया। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता। पहले आया रईस का प्यार और रोमांस और अब है पेश रईस का गुस्सा। रईस के रोमांटिक गानों ने लोगों को खूब मतवज्जो किया, लेकिन अब आ गया है रईस का बिल्कुल ही नया और अलग रूप, बैटरी साला। जहां माहिरा ने बैटरी बोला तो मुस्कुरा दिए, किसी और ने बोला तो मार मार कर फुरकस निकाल दिया। फिल्म रईस 25 जनवरी को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। कोलंबियन गुलकारा शकीरा को उनके फलाही कामों के बाइस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा किया। ने जज्बाती तकरीर की। We should be devastated that in 2017 there are still 250 million kids under 5 who are still at risk, who will likely be stunted physically and intellectually. उनका कहना था कि आज के बच्चे कल दुनिया का कारोबार चलाएंगे। यहाँ दुनिया के ताकतवर तरीन लोग मौजूद हैं। सियासी क़यादत और कारोबारी शख्सियात को चाहिए कि अपनी सलाहियतें और वसाइल समाजी बहबूद पर सर्फ करें और समाजी मसाइल का खात्मा करें। Epic failure for अब तक ये अहम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। हमें इजाजत दें और आप देखें टेलर स्विफ्ट की नन्ही नकाल। To the kind of music she doesn't like, but you'll never know your story.